बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 अच्छा 4 पहले करवा चुके थे ना, तो ये 5 होना चाहिए, तो 5 है, ठीक है 5। और फिर ये 6 होगा और फिर वो 7 8, ठीक है ना, ठीक ठीक। अब देखो तो इसमें क्या है, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज इतना, स्पीड ऑफ प्रोटॉन इज। अब देखो तो इसमें क्या है, प्रोटॉन का वेवलेंथ दिया है, इतना दिया है ना, और ये कौन सा वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ठीक है। तो हमको जो है वो स्पीड निकालना है, ठीक है। तो देखो तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्बडा बराबर h/mv। हमको v निकालना है, तो v इधर कर दो और क्या हो जाएगा, h/m लैम्बडा हो जाएगा, है ना। अब देखो तो v बराबर क्या हो जाएगा, h/m लैम्बडा। लैम्बडा का वैल्यू कितना दिया है, 5.57 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर, है ना। तो यहाँ पे h का वैल्यू पुट कर दो 6.624 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और नीचे प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, है ना। और लैम्बडा दिया है 5.57 इंटू 10⁻⁷ मीटर, है ना। बच्चों इसको सॉल्व करोगे ना तो इतना आता है 0.7 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ऑप्शन जो है देखो यहाँ से ऑप्शन जो है ये में ऑप्शन बी आता है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, लैम्बडा बराबर h/m भी, है ना। v को हम इधर कर दिए, लैम्बडा को उधर कर दिए, तो क्या हो गया, v बराबर क्या हो गया, h/m लैम्बडा, ठीक है। बच्चों इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, कहाँ के मिटाने, देखो इसको मिटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हाट हैपेंस टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या होगा, इफ मोमेंटम इज डबल्ड। यदि हम मोमेंटम को डबल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली वेवलेंथ में क्या चेंजिंग आएगा, है ना। देखो तो बच्चों डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर क्या होता है, लैम्बडा बराबर h/mv, और ये mv क्या होता है, मोमेंटम होता है h/p, है ना। ये तो फॉर्मूला होता है। जिसमें इसको कुछ किए नहीं है उस समय यहाँ पे ये मान लो ई, तो लैम्बडा ई बराबर, और ये इनिशियल, इसको इनिशियल मान लो, इलेक्ट्रॉन का इनिशियल जो है वो वेवलेंथ h/p। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि हम मोमेंटम डबल करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो लैम्बडा ई फाइनल, है ना, h/2p, इसको डबल कर दिए। देखो बच्चों h/p को क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा ई आई लिख सकते हैं, लैम्बडा इलेक्ट्रॉन I/2। इसका मतलब क्या है, जो फाइनल वेवलेंथ होगा कौन सा वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा बाय ए फैक्टर 2। ये मेरा क्या है, इनिशियल वेवलेंथ, ये मेरा क्या है, फाइनल है। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिया है, तो ये ऑप्शन होगा, देखो डिक्रीजेज बाय ए फैक्टर 2, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीजेज, यहाँ पे इंक्रीजेज, यहाँ पे डिक्रीजेज, यहाँ पे इंक्रीजेज। देखो तो यहाँ पे डिक्रीज करेगा, और कितना फैक्टर से, 2 से, ठीक है। ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, आगे देखो तो द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर रिलेटेड हैविंग सेम स्पीड। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है ना, दोनों में स्पीड कांस्टेंट है, भी सेम है ना। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन में क्या रिलेशन होगा, 4 ऑप्शन दिया है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। तीसरा ऑप्शन है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, और चौथा क्या है, नन है ना। देखो इधर क्या होता है, लैम्बडा बराबर h/mv होता है ना। देखो बच्चों v जो है दोनों के लिए कांस्टेंट है, सेम है, तो ये डिपेंड कर रहा है
m पे, तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 बटे मास। अब जिसका मास अधिक होगा उसका जो वेवलेंथ कम होगा, है ना। तो मास किसका अधिक होता है? प्रोटॉन का ना। प्रोटॉन का मास अधिक होता है तो उसका क्या होगा वेवलेंथ, ये प्रोटॉन का वेवलेंथ जो होगा वो इलेक्ट्रॉन से कम होगा। देखो कोई आंसर मैच कर रहा है, देखो तो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ जो है वो इससे अधिक है, एक ही बात है ना। इसको हम इधर कर देंगे प्रोटॉन तो फिर ये लेस में ये लेस में आ जाएगा। यहाँ पर देखो तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ जो है वो प्रोटॉन के वेवलेंथ से कम है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ये ऑप्शन होगा। देखो तो यहाँ पे क्या प्रोटॉन का वेवलेंथ जो होगा वो इलेक्ट्रॉन से कम होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है वो प्रोटॉन से क्या है, कम है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है प्रोटॉन से क्या है, अधिक है। ठीक है, चलो चौथा जो है, आठवां जो है ये करेक्ट रिलेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जब भी हम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का एक पोटेंशियल से, जब भी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो एक रिलेशन आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का। और ये जो देखो ये जो रिलेशन है वो इलेक्ट्रॉन के लिए है। चार रिलेशन आता है बच्चों। देखो रिलेशन क्या है, चार रिलेशन में मतलब कहने का मतलब है कि एक सही होगा, चार रिलेशन दिया हुआ है। तो ये हो गया डी ब्रोगली वेवलेंथ में इलेक्ट्रॉन 12.27 बटे रूट भी एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे देखो यहाँ पे सेम लिखा हुआ वैल्यू यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नैनोमीटर है। यहाँ पे तो वैल्यू सेम लिखा हुआ है लेकिन यहाँ माइक्रोमीटर है, यहाँ पे नॉन है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आता है यदि हम पोटेंशियल V से एक्सलेट करते हैं तो जो फार्मूला आता है वो ये फार्मूला आता है। इसको ध्यान रखना क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि पोटेंशियल का वैल्यू दे देता है और डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ V का वैल्यू कुछ भी दे सकता है या तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, चलो।